अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद खवार और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। और नाज़रीन, आगाज में आपको बताएं कि इस्लामाबाद में संगजानी टोल प्लाजा के करीब पीटीआई के कैदियों की 3 वैन्स पर हमला। आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक 18 से 20 मुल्जिमान ने कैदी वैन्स पर हमला किया। हमलावरों में एमपीए का बेटा भी शामिल है। हमारे नुमाइंदे आलिजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में तफसीलात जानेंगे। आलिजा, बताइएगा क्या डिटेल सामने आ रही है? इस्लामाबाद में संगजानी टोल प्लाजा के करीब पीटीआई के कैदियों की 3 वैन्स पर हमला। आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक 18 से 20 मुल्जिमान ने कैदी वैन्स पर हमला किया। हमलावरों में एमपीए का बेटा भी शामिल है। आईजी इस्लामाबाद ने तस्दीक की है कि तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। वैन्स में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले कैदी भी सवार थे। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अली शेर, पुलिस क्या बता रही है इस बारे में? बिल्कुल, संगजानी टोल प्लाजा के करीब जो है वो 3 कैदी वैन थी और उन कैदी वैन जो है उनके ऊपर एक मुबैना हमला हुआ है, जिसमें कहा गया है कि दर्जनों के करीब जो लोग थे उन्होंने हमला किया और इस हमले का निशाना कैदियों को छुड़ाना था। इन कैदियों के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो ये लोग मुख्तलिफ औकात में गिरफ्तार किए गए थे और इनका तल्लुक जो है वो पुलिस का ये बताना है कि ये पीटीआई के मुख्तलिफ जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तार किया गया था और उनको अटक जो जेल है वहाँ से मुंतकिल की जा रही थी। तो इस दौरान में ये हमला किया गया और जो मुल्ज़मान थे उनको छुड़ाने की कोशिश की गई। अब पहले इब्तदाई तौर पे पुलिस का ये कहना था कि कुछ लोग जो है वो फरार हो गए हैं। एक एमपीए का बेटा जो था वो भी इसमें शामिल था, जो जिनको छुड़वाना मकसद था। लेकिन अब पुलिस का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो ये कि हमला जो है उसको नाकाम बना दिया गया है। ताहम पुलिस की जो कैदी वेन्स हैं उनको तोड़ा गया है, उनके शीशों को तोड़ा गया है और इस तरह से ये हमला नाकाम बना दिया गया है। और इस वक्त पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है उन हमलावरों की तलाश के लिए जो संगजानी टोल प्लाजा के राउंड अबाउट में मौजूद थे और पुलिस पे हमलावर हुए। जी तो अली शेर, ये बताइएगा मुसद्दिक़ा तौर पर कितनी इत्तलात हैं कि कितने कैदी फरार हुए और मजमूई तौर पर कितने कैदी सवार थे वैन्स में? जी, बताया जो जा रहा है अभी, क्योंकि 3 जो कैदी वैन थे उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन पे हमला हुआ है। तो ये तकरीबन 150 के करीब जो है वो तादाद बताई जा रही है कि मुख्तलिफ जो तीनों गाड़ियां हैं उन पे जितने तादाद में लोग थे। लेकिन ज़ाहिर है ये अब जब तक वो डेटा या रिकॉर्ड पुलिस का सामने नहीं आ जाता या पुलिस उसको जारी नहीं करती उस वक्त तक तो हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। लेकिन ज़ाहिर है 3 जो कैदी वेन्स है वो बड़ी वेन्स होती हैं और उसमें कुछ भी ना हुआ तो 70, 80, 100 के करीब तो लोग जो है वो जरूर हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन कम से कम इतने तो इन 3 जिस तरह का इसकी जितनी हजम होता है उसके मुताबिक तो जो है वो इतने लोग जो है वो मुमकिन तौर पे हो सकते हैं। अच्छा अली शेर, ये भी बताएगा मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग भी की गई थी, इसके नतीजे में किसी के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई थी? जी, अभी तक ये जो फायरिंग की बात है जो इब्तदाई तौर पे पुलिस ने बताई थी कि उन्होंने फायरिंग करते हुए ये सब कुछ किया है और उसके बाद शीशे तोड़े और बाकी चीजें की। तो उसके बाद अभी तक तो पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि उनके कोई एहलकार जो है वो किसी फायरिंग के नतीजे में जख्मी हुए हैं या इन केस किसी को कोई नुकसान पहुंचा है। अभी तक गाड़ियों के नुकसान के बारे में पुलिस जो है वो ये बता रही है। ताहम अभी तक पुलिस एहलकार जो थे जो इन कैदी वैनों के ऊपर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे या ड्राइवर्स थे या जो कैदी वैनों के पीछे जो लोग बैठे होते हैं जहाँ पे लॉक किया की कोई इतला पुलिस की तरफ से कम से कम नहीं दी गया। तो अली शेर, हमलावरों में एक एमपीए का बेटा भी बताया जा रहा है, शनाख्त हो सकी इस एमपीए के बेटे की? कौन था ये? जी, अभी तक पुलिस जो है वो उनकी शनाख्त जाहिर नहीं कर रही। ताहम पुलिस इतना जरूर बता रही है कि इन में जो है वो एक एमपीए का बेटा भी शामिल था। लेकिन अभी तक उस कौन एमपीए था, किस हल्के से था, खैबर पख्तूनख्वा के किस हल्के से था, क्या सिचुएशन थी, इसके बारे में अभी तक पुलिस जो है वो खामोश है। ठीक, और इस बारे में क्या इत्तलात हैं कि तमाम कैदी जो फरार हुए थे उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी गिरफ्तारी कर दोबारा छापे मारे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने दोबारा जो है वो ज्यादा जो है उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो हमलावर थे उनके लिए जो सर्च है वो उस एरिया में किया जा रहा है कि ये लोग जिन्होंने हमला किया था वो कहाँ फरार हुए और उनको गिरफ्तार करने के लिए, हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए जो है वो पुलिस की कोशिशें तेज की गई हैं। ठीक, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मौक़िफ़ अब तक सामने आया? जी, क्योंकि इस वक्त तक तो जो खबर है वो बिल्कुल इब्तदाई सिचुएशन में है और जो भी दावा आ रहा है वो पुलिस की तरफ से ही आ रहा है। तो पीटीआई की तरफ से अभी तक इसके ऊपर जो है वो कोई रिस्पांस के ये क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है, क्या वो मुलव्वस थे इसमें या नहीं थे, अभी तक इसके पीटीआई की तरफ से जो है वो इस बात पे खामोशी है।
ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर हमें तफसीलन आगाह कर रहे हैं। साथ ही रहिएगा, अभी अपने नाज़रीन को अपडेट करें कि इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा के करीब PTI के कैदियों की 3 वैन्स पर हमला। IG इस्लामाबाद के मुताबिक 18 से 20 मुलजिमान ने कैदी वैन्स पर हमला किया है। हमलावरों में MPA का बेटा भी शामिल है। IG इस्लामाबाद ने तस्दीक की है कि तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वैन्स में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले कैदी सवार थे। कैदी वैन्स में 150 से ज्यादा कैदी मौजूद थे। इस्लामाबाद से ये खबर सामने आई है, जहां संजानी टोल प्लाजा के करीब PTI के कैदियों की 3 वैन्स पर हमला। IG इस्लामाबाद के मुताबिक 18 से 20 मुलजिमान ने कैदी वैन्स पर हमला किया, जबकि हमलावरों में MPA का बेटा भी शामिल है। IG इस्लामाबाद ने तस्दीक की है कि तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वैन्स में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले कैदी सवार थे, जबकि कैदी वैन्स में 150 से ज्यादा कैदी मौजूद थे। इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा के करीब PTI के कैदियों की 3 वैन्स पर हमला। IG इस्लामाबाद के मुताबिक 18 से 20 मुलजिमान ने कैदी वैन्स पर हमला किया। हमलावरों में एक MPA का बेटा भी शामिल है। IG इस्लामाबाद ने तस्दीक की है कि तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और वैन्स में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले कैदी सवार थे। कैदी वैन्स में 150 से ज़ायद कैदी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमला किया गया है। हमलावरों में MPA का बेटा भी शामिल है। PTI के कैदियों की 3 वैन्स पर हमला हुआ। IG इस्लामाबाद के मुताबिक 18 से 20 मुलजिमान ने कैदी वैन्स पर हमला किया है। IG इस्लामाबाद ने तस्दीक की है तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और बताया जा रहा है कि हमलावरों में एक MPA का बेटा भी शामिल है। बिल्कुल, इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा के करीब PTI के कैदियों की 3 वैन्स पर हमला किया गया है। IG इस्लामाबाद के मुताबिक 18 से 20 मुलजिमान ने कैदी वैन्स पर हमला किया। हमलावरों में MPA का बेटा भी शामिल है, जबकि IG इस्लामाबाद ने तस्दीक की है कि तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वैन्स में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले कैदी सवार थे, जबकि कैदी वैन्स में 150 से ज्यादा कैदी मौजूद थे। इस्लामाबाद से ये खबर सामने आई है, जहां संजानी टोल प्लाजा के करीब PTI के कैदियों की 3 वैन्स पर हमला किया गया है। IG इस्लामाबाद के मुताबिक 18 से 20 मुलजिमान ने कैदी वैन्स पर हमला किया। हमलावरों में MPA का बेटा भी शामिल है। IG इस्लामाबाद ने तस्दीक की है कि तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वैन्स में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले कैदी सवार थे। कैदी वैन्स में 150 से ज्यादा कैदी मौजूद थे, जबकि आपको ये अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां संजानी टोल प्लाजा के करीब PTI के कैदियों की 3 वैन्स पर हमला। IG इस्लामाबाद के मुताबिक 18 से 20 मुलजिमान ने कैदी वैन्स पर हमला किया है। ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिर शाह शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। ज़ाहिर शाह, बताइएगा पुलिस मजीद क्या बता रही है? एक MPA का बेटा भी हमलावरों में बताया जा रहा है, शनाख्त हो सकी है, कौन था ये? ज़ाहिर शाह शिराजी से बात करेंगे। जो इत्तला सामने आ रही हैं उनके मुताबिक कैदी वैन्स में 150 से ज़ायद कैदी मौजूद थे, जबकि 18 से 20 मुलजिमान थे जिन्होंने कैदी वैन्स पर हमला किया। और ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं, बाकायदा तौर पर फायरिंग करके टायरों को ब्लास्ट किया, शीशे तोड़े और वैन्स को नुकसान भी पहुँचाया। संजानी टोल प्लाजा के करीब PTI के कैदियों की 3 वैन्स पर हमला। IG इस्लामाबाद के मुताबिक 18 से 20 मुलजिमान ने कैदी वैन्स पर हमला किया है। बिल्कुल, इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा के करीब PTI के कैदियों की 3 वैन्स पर हमला। IG इस्लामाबाद के मुताबिक 18 से 20 मुलजिमान ने कैदी वैन्स पर हमला किया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, बताएगा तमाम तर सिचुएशन के बारे में IG इस्लामाबाद की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है? IG इस्लामाबाद का जो मौक़िफ़ इस वक्त सामने आया है उसमें बताया गया है कि ये 3 कैदी वैन थी, जिसमें कुल मिला के 62 मुलजिम सवार थे, जिनको अदालत में पेशी के बाद दोबारा अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। और रास्ते में ये फिर वाक़या रूनुमा हुआ, जहाँ पर कैदियों की वैन को निशाना बनाने की कोशिश की गई, हमला किया गया उस वैन के ऊपर। और इस हवाले से IG इस्लामाबाद ने जो बयान जारी किया, अगर हम उसकी बात करें तो उसके मुताबिक संजानी टोल प्लाजा के पास नामालूम अफराद ने इस कैदी वैन को, या 3 कैदी वैन थी, इसके ऊपर हमला करने की कोशिश की। और IG अली नासिर रिजवी ने बताया है कि हमले के बाद कुछ कैदी वैन से फरार भी हो गए और फरार होने वाले कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसा कहना है IG इस्लामाबाद का। और पुलिस ने कैदियों को फरार कराने की कोशिश जो है वो नाकाम बनाई है। तो IG इस्लामाबाद के मौक़िफ़ की अगर हम बात करें तो उनके मुताबिक कैदी वैन के ऊपर जो हमले की कोशिश थी या कैदियों को रिहा करवाने की कोशिश थी वो नाकाम बना दी गई है। 3 कैदी वैन के ऊपर 62 कैदियों को मुंतकिल किया जा रहा था। और इस हमले के दौरान जो अफरा तफरी थी उसमें जो कैदी फरार हुए, IG इस्लामाबाद के मुताबिक उनको गिरफ्तार दोबारा कर लिया गया है। और इस वक्त इलाके के अंदर पुलिस की बड़ी एक भारी या बड़ी तादाद जो है मौजूद है और जो सर्च ऑपरेशन है वो भी किया जा रहा है। जी सलमान, ये भी बताएगा CCTV फुटेजेस की मदद से अब तक कुछ मालूम हो सका है?
जी बिल्कुल, अभी ये बहुत प्रिलिमिनरी होगा क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेजेस होती हैं उनका जायजा लिया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद ही कोई उनसे जो नतीजा है वो अखज़ किया जा सकता है। इस वक्त की जो सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सीरियस इशू है कि कानून को हाथ में लेने की कोशिश की जाए और इस तरह से कैदियों को छुड़वाने की कोशिश की जाए। हमने देखा है कि इस्लामाबाद की इंतजामिया मुकम्मल तौर पर हरकत में आई है और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। इस वक्त ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन जो है, ग्राउंड बेस्ड ऑपरेशन जो आप कह सकते हैं कि वो किया जा रहा है और डेफिनेटली इसमें जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी शामिल है, उसकी मदद से मुल्जिमों को शनाख्त करने की जो कोशिश है वो डेफिनेटली की जाएगी। जी सलमान हमारे साथ ही रही है, मोहम्मद आलिजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आलिजा, बताइएगा आपके पास क्या डिटेल सामने आ रही है? आईजी ने बताया कि तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। कैदियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की? हवाले से आईजी अली नासिर रिजवी साहब का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि 3 कैदी वैन में 82 मुलजिमान मौजूद थे, जिन्हें पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। संजानी टोल प्लाजा के पास नामालूम मुलजिमान कैदी वैन पर हमला आवर हुए। हमले के बाद कुछ कैदी वैन से फरार भी हो गए। आईजी इस्लामाबाद ने यह बताया है, फरार होने वाले कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने कैदियों को फरार करवाने की कोशिश नाकाम बना दी है। ये कहना है आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और जो कैमराज हैं और जदीद डिवाइसेस नस्ब है इस्लामाबाद में, उनके जरिए अब हमलावरों की तलाश जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। उनकी आइडेंटिफिकेशन का काम किया जाएगा और बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये कहना है पुलिस हुकाम का। जी क्या आप बताइएगा, सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है, इसमें कोई पेशरफ्त हो सकी है? इस हवाले से जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि थाना संजानी और थाना तरनौल की पुलिस मौके पर पहुंची है और इलाके को घेरे में लिया है और इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और मेक श्योर किया जा रहा है कि कोई भी मुल्जिम जो है वो फरार ना हो सके और यकीनी बनाया जा रहा है कि जितने भी मुल्जिम कैदी वैन के अंदर मौजूद थे उनको दोबारा से गिरफ्तार किया जाए और जो हमलावर थे उनकी भी तलाश शुरू कर दी गई है। और इसी हवाले से आईजी इस्लामाबाद ने भी बताया है कि 3 कैदी वैन में 82 मुल्जिमान मौजूद थे, जिन्हें पेशी के बाद अटक जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। हमले के बाद कुछ कैदी वैन से फरार होने में कामयाब हुए थे, लेकिन अब इस्लामाबाद पुलिस ने उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया है और अब इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू होगा और कौन कौन लोग इसमें मुलविस थे उस हवाले से पुलिस कार्रवाई करेगी। जी ठीक, आलिजा ये बताइएगा, वैन में मौजूद जो कैदी थे संगीन मुकदमात में मुलविस थे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद कारकुनान के ऊपर दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें रियासत मुखालिफ नारे लगाने और इसके अलावा जो इमलाक है, हुकूमती इमलाक है, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और दहशत गर्दी के तहत मुकदमा दर्ज किए गए थे। और जो मुल्जिमान आज इस कैदी वैन में मौजूद थे उनको एक मुकदमे में अदालत की जानिब से डिस्चार्ज किया गया था और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है। उनका ये कहना है कि ये एक कॉन्फिडेंशियल स्टोरी है और इस हवाले से पीटीआई ने कोई हमला नहीं किया और इसमें पीटीआई का कोई भी जाती एजेंडा या वो चीज शामिल नहीं है। इस हवाले से जो इस्लामाबाद पुलिस दावा कर रही है उसमें सदाकत नहीं है कि ये पीटीआई ने हमला करवाया है। ठीक है, मोहम्मद आलिजा साथ ही रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है डेप्टी ब्यूरो चीफ है अली शेर। अली शेर, आप ये बताएगा, तहकीकात में कोई पेशरफ्त हो सकी है? पुलिस ज़राए का क्या बताना है? जी बिल्कुल, जो संजानी के करीब जो है मुबैना तौर पे पुलिस की वैन जो है 3 वैन उन पे जो हमला हुआ था कैदियों को छुड़ाने के लिए, जो पुलिस का मौक़िफ़ है उसके मुताबिक जो लोग थे उनको वो कह रहे हैं कि जी हमने जो फरार हुए थे उनको पकड़ लिया और किसी को जो फरार होना चाहते थे उनको हमने कवर अप कर लिया या हमने उसको एक तरह से अपनी हिफाजत में ले लिया और उनको नहीं फरार होने दिया। वो सारा पुलिस का मौक़िफ़ जो है वो सामने आ रहा है। अभी तहकीकात ज़ाहिर है, इस वक्त तो सर्च ऑपरेशन चल रहा है इर्द गिर्द के एरिया में कि कहाँ से हमला हुआ, कौन लोग थे, किस तरफ को गए। वो जो आईजी के बकौल के 15-16 लोग जो है उन्होंने हमला किया है, तो अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इसकी मजीद तहकीकात जो है वो ज़ाहिर है उसमें टाइम लगेगा। अभी फिल वक्त तो जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। जब सर्च ऑपरेशन कंप्लीट होगा तो फिर ही ये पता चलेगा कि क्या कोई JIT बनती है, कोई किसी अफसर की सरबराही में तहकीकात के लिए कमेटी बनती है, कौन सी कमेटी जो है उसको कितना टाइम दिया जाता है, तो उसके बाद ही तहकीकात का अगला सिलसिला शुरू होगा कि
ये किसने हमला किया, कौन कौन लोग मुलव्वस थे, अभी तो फिल वक्त नामालूम की बात ही की जा सकती है। और जो पुलिस का मौक़िफ़ है कि ये पीटीआई वाले हैं और उन्होंने अपने कैदियों को छुड़ाने की कोशिश की है, और दूसरी तरफ जिस तरह हमारे पीटीआई कवर करने वाले बीट रिपोर्टर और आलिजा जो है वो बता रहे हैं कि जी पुलिस उसका पीटीआई का मौक़िफ़ है कि ये उनके ऊपर जो है वो एक तरह से ये दुरुस्त वाक़या नहीं है, बल्कि उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये ज़ाहिर है अभी थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद ही ये हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे। जी अलीशेर, सर्च ऑपरेशन का बता दें, उसमें कोई गिरफ्तारी अब तक अमल में लाई गई मुश्तबा या मुमकिना? जी अभी तक तो पुलिस का यही कहना है कि वो सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए है और जो हमलावर हैं वो मौका से जो है वो फरार हो गए थे। अभी पुलिस की तरफ से कुछ इस बात को कंफर्म नहीं किया गया है कि वो जिन 15-16 लोगों के हमला करने का कह रही थी उसमें से क्या कुछ लोगों को गिरफ्तार कर भी लिया गया है या वो फरार होने में कामयाब हो चुके हैं। जबकि कैदी जो है वो तो ज़ाहिर जब पुलिस कह रही है कि जी वो सेव है और उनको वो फरार नहीं हो सके हैं, हमने उसको महफूज बना लिया था, टाइमली उसको सिक्योर किया था और जो फायरिंग वगैरह थी उसका जवाब दिया गया, और इस तरह से उस मामले को जो है वो एक बड़ा वाकया होने से पुलिस का जो मौक़िफ़ है कि जी हमने रोक लिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो सर्च ऑपरेशन के नतीजे में कि उनमें से कोई गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, बज़ाहिर तो अब तक की पुलिस की तरफ से तो कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है, ना कोई दावा है। इतना दावा ज़रूर है कि 15-16 लोगों ने हमला किया है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो ये कि सर्च ऑपरेशन जारी है, उसमें से किसी गिरफ्तारी का अभी तक तो पुलिस ने कोई दावा नहीं किया है। ठीक है अलीशेर, हमलावरों की तादाद के बारे में भी बताइएगा एक बार फिर से, और ऐनी शाहिदीन से कुछ मालूम हो सका है? अभी तक कोई सामने नहीं आया कि जो ये कहे कि मैंने ये वाकया होते हुए देखा है या इस तरह की सिचुएशन है। ज़ाहिर है ये जब इस तरह की इमरजेंसी होती है तो उस वक्त ऐनी शाहिदीन जो है वो कम से कम उस सिचुएशन में तो स्पॉट से तो कम से कम हट जाते हैं, या अगर कोई हो भी सही तो वो आस्ता आस्ता चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई कि ये वाकया कैसे हुआ है। उन किसी न्यूट्रल ने, यानी जिसका ताल्लुक पुलिस से भी ना हो और पीटीआई से भी ना हो, तो इस तरह की कोई न्यूट्रल गवाही जो है वो सामने अभी तक तो नहीं आई है कि ये वाकया कैसे हुआ और क्या वाकई हमला किया गया या जो भी सारी सिचुएशन थी उसको कोई एक्सप्लेन कर सके कि ये सारी सिचुएशन हुई है। जी तो अभी एक्सप्लेन करने के लिए पुलिस हुकाम की जानिब से या हुकूमत के आला अहदेदारों की जानिब से किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्कान है? अभी तो इस वक्त तक तो जो है जो पुलिस का मौक़िफ़ है उसके मुताबिक तो अभी सिर्फ सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जिन लोगों ने मुबैना तौर पे हमला किया है उनको पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। और ज़ाहिर है ये जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा और पुलिस ये समझेगी कि या तो वो लोग फरार हो चुके हैं और कम से कम ये स्पॉट जो है वो इर्द से क्लियर हो चुका है, तो उसके बाद ही इस बात का इम्कान है कि पुलिस जो है वो इसमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई प्रेस स्टेटमेंट जारी करे। अभी तक तो जितनी आईजी ने गुफ्तगू की है वो ही की है कि जी 16, 17, 18 के करीब जो भी लोग थे, तकरीबन इतने लोग वो बता रहे हैं कि जी उन्होंने हमला किया है और उसके बाद उन्होंने फायरिंग भी की है पुलिस के मुताबिक, और उसको काउंटर कर लिया गया है और कैदियों को महफूज बना लिया गया है, उनको फरार नहीं होने दिया गया। अभी जो हमलावर हैं उनकी सर्च के बारे में पुलिस ये क्लेम कर रही है कि हम उसकी सर्च में मसरूफ हैं। जो ही लोग गिरफ्तार होंगे फिर उसके बाद कड़ियाँ मिलेंगी कि अंदर से इनका किससे रब्ता था, क्या इनकी जब कैदियों को लाया गया था पेशी पे अटक जेल से तो उस वक्त इनकी को रखा जाता है अदालत पेश करने से पहले, तो वहाँ पे क्या कोई इनकी आपस में प्लानिंग हुई है, कोई आपस में एक दूसरे को कोई बताया गया है कि कहाँ पे क्या होगा। तो इस तरह की ज़ाहिर ये पहला वाकया तो नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहते हैं जिसमें आमतौर पे उसकी कड़ियाँ यही मिलती होती हैं कि बख्शी खाना जहाँ पे ला के मुल्ज़मान को रखा जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है, तो बख्शी खाने में जो वरसा होते हैं या जो मुल्ज़मान के दोस्त होते हैं, अदरवाइज जो वाकयात होते हैं डाकुओं वगैरह के, उनमें भी इस तरह से होता है कि वहीं पे प्लानिंग हुई, वहाँ पे एक दूसरे को मैसेज पास ऑन किए गए और प्लानिंग की गई कि कहाँ पे उनको उसको जो है वो गाड़ियों को इंटरप्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा। आमतौर पे इस तरह की तहकीकात में यही बात सामने आती है कि ये बख्शी खाने में होने वाली जो मुलाकात है या उसके बाद बख्शी खाने से लेके जो कोर्ट तक जाने वाली मुलाकात होती है उसमें साथ वरसा या दोस्त वगैरह उनके चल रहे होते हैं, तो उसी दौरान आपस में तय किया जाता है या मैसेजिंग होती है कि वो कौन किस वक्त क्या करेगा। अभी इस तरह की सिचुएशन जो है वो डिटेल में सामने नहीं आई। अभी जब ये कोई गिरफ्तारियां होती हैं या नहीं होती हैं या स्पॉट क्लियर कर लिया जाता है तो उसके बाद पुलिस की तरफ से क्या मुकदमा दर्ज किया जाता है, किन लोगों के खिलाफ किया जाता है, किन को नॉमिनेट किया जाता है कि जी ये लोग थे, जैसे एमपीए के एक बेटे के हमले के बारे में कहा जा रहा है, तो जब ज़ाहिर है पुलिस को ये पता है कि एक एमपीए का बेटा भी उसमें शामिल था, तो फिर पुलिस को ये भी पता होगा कि उसका
कौन सा बेटा था, उसका नाम क्या था, कौन से इलाके का MPA था, उसका बेटा जो है वो कौन है, और फिर इस तरह से बाकी लोगों पे भी ये जो मुकदमा है वो डाला जाएगा, तो फिर आगे मजीद इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी। ठीक है अलीशेर, इस बारे में भी बताइएगा कि एक्चुअल लोकेशन क्या थी हमले की, और क्या ये लोग घात लगाए बैठे थे और बाकायदा रैकी की गई जैसे आपने बताया? जी, जो इस तरह के वाकयात में होता है उसमें होता तो ऐसे ही है कि कहीं ना कहीं जो है वो पहले से एक तरह से हाइड आउट या एक तरफ उसको छुपा हुए होते हैं लोग, और इस तरह के ही वाकयात होते हैं कि अचानक जो है वो हल्ला बोल दिया जाता है। जो अब तक की सिचुएशन है उसमें जो पुलिस का दावा है वो तो ज़ाहिर यही है कि वो कोई ओपनली नहीं खड़े थे, अचानक ही ये सब कुछ हुआ होगा। जिस तरह से पुलिस बता रही है कि जो है इन्होंने इस तरह से 17-18 या 16-17 जो भी लोग हैं कि उन्होंने पुलिस की कैदी वेंस जो है 3 कैदी वेंस जो है उनके ऊपर हमला कर दिया, और उसके बाद जो है फायरिंग भी की गई मुबैना तौर पे, और उसके बाद जो है इन लोगों को फरार कराने की कोशिश की, लेकिन उसमें उनको नाकामी हुई। जो हमला करने वाले हैं वो फरार हो गए, और अभी पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। जिन लोगों ने भागने की कोशिश की उनको भी जो है वो उन्होंने पकड़ लिया और उनको फरार नहीं होने दिया। ये जो पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ रहा है। जी, तो अलीशेर एक और बात, पुलिस इस बारे में क्या बता रही है कि सिर्फ उन्हीं वैन्स पर हमला हुआ है जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैदी सवार थे, तो कैसे पता चल सका हमलावरों को कि यही वैन्स हैं जिनसे मुल्ज़मान को छुड़वाना है? देखिए, ये तो बिल्कुल सादा सी बात है कि जब भी मुल्ज़मान लाए जाते हैं और उनके वर्सा या उनके दोस्त या कुछ जो भी उनके होते हैं, वो चाहे कोई सियासी कैदी हों या वो अदरवाइज क्रिमिनल्स हों, तो उनके जब वर्सा वगैरह पेशी पे आते हैं तो उस वक्त तो पता चल जाता है जब गाड़ियां जा रही होती हैं, और गाड़ियों के नंबर भी मौजूद होते हैं कि किस गाड़ी में लाया जाता है। पेशी के पे मुल्ज़मान को लाए जाने से पहले भी उनके वर्सा वगैरह जो है वो आमतौर पे कोर्ट्स में या कचहरियों में मौजूद होते हैं, और वहाँ पे उनका जो मौजूदगी होती है उसको उन्होंने पहले से देखा होता है कि गाड़ियों के नंबर क्या है, और जब वो गाड़ी जाती है ज़ाहिर गाड़ियों की अलॉटमेंट नंबर जो है वो सेम ही होती है कि जब गाड़ियाँ वापस जाती हैं पेशी के बाद तो उस वक्त भी वही नंबर होते हैं। और ज़ाहिर है आज के इस कम्युनिकेशन के दौर में ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है कि किस गाड़ी में कितने मुल्ज़मान को लाया गया और किन को जो है वो वापस ले जाया जा रहा था। और ज़ाहिर है अगर आगे प्लानिंग हुई हो और ख़ासतौर पे बख्शी खाने से लेके कोर्ट तक अगर कोई आपस में मैसेजिंग की गई हो कि हम इस तरह से हमला करेंगे तो आपने जो है वो ये करना है, जो भी सिचुएशन होती है, तो वो तो बज़ाहिर इस तरह की कम्युनिकेशन के बगैर या कोऑर्डिनेशन के बगैर या रैकी के बगैर तो इस तरह का वाक़या नहीं हो सकता है। जी, अलीशेर और अलीजा हमारे साथ मौजूद हैं, हमें इस बारे में तफसीलात बता रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान बता रहे हैं इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा के करीब PTI की कैदियों की वैन्स पर हमला हुआ है और 82 मुल्ज़मान थे, 3 वैन्स में शामिल थे, और IG इस्लामाबाद ने भी तस्दीक की है कि तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और ब्रेक के बाद आपको बताएं कि फुल कोर्ट रेफरेंस से अलविदाई खिताब में साबिक चीफ जस्टिस ने कई अफराद का शुक्रिया अदा किया। जस्टिस ईसा ने अपनी अहलिया का जिक्र करते हुए कहा कि बहुत से अच्छे कामों की वजह वो रहीं, लेकिन इस शर्त पर कि उनके नाम मंजर आम पर ना आने पाए। आप सब अदा करना चाहता हूँ कि आप आए इस तकरीब में। मैं कानून और आइन की आज नहीं बात करूंगा, मैं कुछ वो बातें बताऊंगा आपको जो शायद आपको पता ना हो। सबसे पहले शुक्रिया ऊपर वाले का, शुक्रिया अल्लाह ताला का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये मनसब संभालूं। शुक्रिया चौधरी इफ्तिखार साहब का जिन्होंने मेरा इंतखाब किया चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट। किसी से मुझे सीखने को नहीं मिला, वकीलों ने मुझे सिखाया और उनकी मदद से अपने बलूचिस्तान के वकीलों से आगे बढ़े, जजेस अपॉइंट किए और एक गैर फाल अदालत आलिया बलूचिस्तान फिर का काम शुरू हुआ। मेरी वाबस्तगी मेरी अहलिया और इस प्रोफेशन से बराबर की है, 42 साल की। हर बुरे अच्छे के साथ दिया गया। बहुत सारे काम जिसका लोग मुझे सिला देते थे कि मैंने किया, उसके पीछे मेरी अहलिया थी। उनकी बस 2 शर्त थी, एक कि उनका नाम नहीं बताया जाएगा और कोई मुआवजा और किसी किस्म का कुछ नहीं होगा। खबर है खेल के मैदान से, बात करेंगे रावलपिंडी टेस्ट की, जिसकी पहली इनिंग्स में पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ 344 रन बनाकर आउट हो गई। नायब कप्तान सऊद शकील ने 134 रन की इनिंग खेली। दूसरी इनिंग्स में इंग्लिश टीम के 3 खिलाड़ी 20 रन पर पवेलियन लौट गए। लीड खत्म करने के लिए मजीद 53 रन दरकार है। साजिद खान ने पहले इनिंग्स में 6 विकेटें हासिल की और दूसरी इनिंग्स में
एक शिकार कर लिया। नुमान अली ने पहली इनिंग्स में 3 और दूसरी इनिंग्स में अब तक 2 शिकार कर लिए हैं। पाकिस्तान ने फैसला कुन टेस्ट में बरतरी हासिल कर ली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि IMF मुआहदे के बाद ये माहौल है कि सब कुछ ठीक है। ये सब ठीक बस अलामती है। मारूफ मौशी माहिर डॉक्टर कैसर बंगाली की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हम 10 साल से दिवालिया हैं और कर्ज देने के लिए कर्ज ले रहे हैं। हम तरक्की के लिए कोई कर्ज नहीं ले रहे। कर्ज लेकर कर्ज की अदायगी का ये एजेंडा इस वक्त वजीर खजाना का है, जिसमें वो कामयाब हो रहे हैं। जब से ये IMF का एग्रीमेंट हुआ है हमारा $7 अरब का, माहौल ऐसा है कि सब ठीक हो गया, लेकिन ये अलामती है और ये वक्ती है। हम पिछले 10 साल से बैंकरप्ट है, यानी दिवालिया हो चुका है। हम अपने कर्ज़े वापस नहीं कर सकते और इस मोड़ पे पहुँचे हैं कि कर्ज़ा हम जितना भी लेते हैं कर्ज़ा वापस करने के लिए लेते हैं। $1 भी किसी तरक्की के काम के लिए नहीं लेते। जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसका 1 पॉइंट TOR होता है फाइनेंस मिनिस्टर का। अगला जो पेमेंट करना है हमने कर्जदारों को, वो पैसे कहाँ से लाए जाएंगे। तो उस लिहाज से जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर है कामयाब है अपने काम में। मुल्क की मईशत के लिए बेहतर अशारिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम हो गया। तारीख में पहली बार इंडेक्स 90,000 की सतह उबूर कर गया। सोना 800 रुपए और अमरीकी करेंसी डॉलर 20 पैसे सस्ता हुआ। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। तारीख में पहली बार इंडेक्स 90,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर 1047 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में 36 अरब रुपए के 64 करोड़ हसीस का कारोबार हुआ। सोने में बुलंदी के बाद गिरावट, फी तोला 800 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला सोना 2,82,300 रुपए का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 3,350 रुपए पर मुस्तहकम रही। इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 20 पैसे सस्ता हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 277 रुपए 84 पैसे से कम होकर 277 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ। और अब आपको बताएं कि आईनी तरमीम में सूद के खात्मे से मुताल्लिक़ कानून साजी की गई है। इस मुतालिक अरकान कौमी असम्बली और सेनेट का क्या कहना है, देखते हैं। 26वीं आईनी तरमीम में सूद के खात्मे के लिए 2028 की डेडलाइन दी गई है। ये कितना बड़ा इकदाम है और क्या इसके ऊपर अमल दरामद हो सकेगा, क्योंकि 1973 के आइन में भी सूद के खात्मे के लिए 10 साल की डेडलाइन दी गई थी। इस हवाले से अरकान कौमी असम्बली का क्या कहना है, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अगर हम जापान में देखें तो आपको पता है सराय सूद क्या है, वहाँ माइनस है। अगर आप अमेरिका में जाएं तो 2-3% होगा। ये जो शिक है ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में है। सारी पार्टियाँ बगैर एक पार्टी के, क्योंकि उन्होंने वो वहाँ पे बैठे नहीं। अगर वो ये सवाब था, जिसने भी इसमें वोट डाला उसने अल्लाह का हुक्म जो कुरान मजीद में लिखा हुआ था उसकी तायीद की। अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि जो सूद लेता है या सूद देता है या सूदी निज़ाम पर वो अमल करता है वो अल्लाह के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। जिस तरह से कंसेंसस बना के ये तरमीम पास करवाई गई है और इसी तरह से ही हम लोग एक्टिव होंगे कि हम हर एक शिक जो पास हुई है उस पर अमल दरामद करा सकें। तमाम सियासी जमातों के अरकान कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर सूद के खात्मे के हवाले से कानून साजी को खुशाइंद करार दिया है। उनका ये कहना है ये अमल काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन 2028 तक अगर मुल्क से सूद का खात्मा होता है तो इससे मुल्क में अल्लाह ताला की बरकत नाजिल होगी। कैमरामैन हारून खुर्शीद के साथ मोहम्मद अलीजा खान, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।